बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर बायो के पीटीबी के जो लेक्चर्स हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड को। तो फेडरल बोर्ड में मैं पहले सेकेंड ईयर को जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेवलपमेंट एंड एजिंग। वर्ड जो डेवलपमेंट है, इसको स्टडी करने से पहले आपको चंद एक चीज़ों का पता होगा, जिसमें आपने एग के बारे में पढ़ रखा होगा, जिसमें आपने स्पर्म के बारे में पढ़ रखा होगा कि एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है। और ये जो जाइगोट होता है, इसके अंदर फिर क्या होती हैं, चेंजेस आती रहती हैं, कुछ चेंजेस आती हैं, कुछ क्लीवेजेस होती हैं, कुछ सेल्स डिवाइड होते हैं, और वो एक अडल्ट लाइक जो ऑर्गेनिज्म बनता है, जो जानदार बनता है। इस पूरे पीरियड को, इस पूरी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। अब इसके अंदर ऑर्गन्स भी बनते हैं, इसके अंदर जो है वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, और ये सारे का सारा जो एक्सटेंसिव पीरियड होता है, ये आपके पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को डिफाइन हम करते हैं, हम कहते हैं डेवलपमेंट इज अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव ग्रोथ। ये ग्रोथ का है, और यहां पर दूसरा क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन। यहां पर डिफरेंशिएशन भी होगी, सेल खुद को डिफरेंशिएट करेंगे, खुद को डिफरेंशिएट करके क्या करवाएंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस करवाएंगे, यानी कि ऑर्गन्स बनवाएंगे। अब आप खुद देखें कि आपके पास ये एक स्पर्म है और एक एग है, जब ये दोनों मिले तो क्या बना, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। ये जाइगोट बना है। अब इस एक सेल ने पूरे के पूरे अडल्ट के अंदर, अडल्ट लाइक या अडल्ट जानदार के अंदर जाना है, और इसमें वो तमाम तर खूबियां मौजूद होंगी जो एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होती हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएगा, डेवलपमेंट कहलाएगा। इसमें सेल जो है उसकी ग्रोथ होती है, वो अपने साइज के अंदर इजाफा करता है, अपने नंबर्स के अंदर इजाफा करता है। उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर आती है, पता चलता है कि आंख वाले सेल्स ने आंख बनवानी है, नाक वाले सेल्स ने नाक बनवाना है। इसी तरह से ब्रेन सेल्स जो होंगे वो ब्रेन को बनवाएंगे। तो इस तरह से सेल अपने काम को डिवाइड करते जाते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर कहलाती है, डिफरेंशिएशन कहलाती है। तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं, ये बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर हो रहे होते हैं, और ये एक पॉजिटिव चेंज होता है। ये पॉजिटिव चेंज आप देखें ना कि डे बाय डे जो एग है वो जाइगोट में गया, जाइगोट से फिर क्या हुआ, वो एम्ब्रियो के अंदर गया, पहले मोरूला स्टेज में गया, फिर ब्लास्टूला स्टेज के अंदर गया, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई, फिर उससे फर्दर क्लीवेजेस होती गई, क्लीवेजेस हो के और डिवीजन होने के बाद, डिवीजन ऑफ लेबर होने के बाद एक अडल्ट बन रहा है। तो ये पॉजिटिव चेंज है। हर पिछली स्टेज आने वाली स्टेज से जो क्या थी वो पीछे थी, और जो आने वाली स्टेज है वो क्या है, सुपीरियर है, उसमें ज्यादा चेंजेस आई हैं, ज्यादा एडवांसमेंट आई है। तो ये आपके पास एक पॉजिटिव चेंज होता है। लेकिन एक टाइम आता है इस पूरे लाइफ साइकिल के अंदर, जब ये जो चेंजेस होती हैं ये नेगेटिव हो जाती हैं। अगर ये चेंजेस नेगेटिव हो जाएं तो ये फिजियोलॉजिकली क्या होता है, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। इंसान अब क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, वो पिगमेंट्स नहीं बन रहा है जो बालों को काला रख रहे हैं, वो पिगमेंट्स नहीं बन रहा है जो आई साइट को मेंटेन करके रखते हैं, या कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, दिन ब दिन जो है वो इंसान, उसके अंदर नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज आ रहा है, रिंकल्स बन रही हैं, घुटनों के अंदर दर्द होना शुरू हो गया क्योंकि डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होना शुरू हो गया। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स कहाँ पर आते हैं, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये किसके अंदर आते हैं, नेगेटिव जो है चेंज उसके अंदर आते हैं। और इस नेगेटिव चेंज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एजिंग। इसको हम एजिंग का नाम देते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशंस अब आपको क्लियर हो गई होंगी, एक पॉजिटिव चेंज और दूसरा क्या है, नेगेटिव चेंज है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सबसे पहले तो मैंने आपको बताना है कि एम्ब्रियो क्या होता है। ये देखें, जैसा कि मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूं कि ये जाइगोट है। ये जाइगोट के अंदर क्या हो रही हैं, डिवीजन्स हो रही हैं, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। जब ये सेल्स डिवाइड करते हैं तो एक स्टेज आती है, नाउ दिस स्टेज इज कॉल्ड एम्ब्रियो। इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद फिर फीटस बनेगा, और फीटस के बाद फिर वो किसमें तब्दील हो जाएगा, अडल्ट के अंदर। तो ये एम्ब्रियो जो है, इसके अंदर मजीद चेंजेस आती हैं तो ये एक अडल्ट लाइक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये आपके पास जो टोटल पीरियड होता है, ये क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। और एक एम्ब्रियो के डेवलप होने में
और उसके डेवलप होके एक जानदार बनाने में कितने स्टेप्स हैं, कितनी स्टेजेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। वो है 5 स्टेजेस। कौन कौन सी? सबसे पहला है क्लीवेजेस, दूसरे नंबर पर आता है मोरूला एंड ब्लास्टूला स्टेज, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, उसके बाद ग्रोथ। अब देखिएगा, पहले क्लीवेज हो रही है, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद ये जब डिवाइड करते हैं तो एक अभी बता दूंगा आगे के मरूला और ब्लास्टूला स्टेज बनाते हैं। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होनी है, गट की फॉर्मेशन होनी है, सिलोम वगैरह बननी है। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, डिफरेंट ऑर्गन्स बनेंगे, जिसमें लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है, उसमें आपका ओलिफैक्टरी सिस्टम बनेगा, उसमें आपका जो है वो नर्वस सिस्टम बनेगा, डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो बॉडी के अंदर बनेंगे। और ये जब ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट बन चुके होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, पूरे का पूरा इंडिविजुअल बनता है, और फिर उस इंडिविजुअल की क्या होती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। जैसे पहले बेबी 1 महीने का है, फिर दूसरे महीने में चला गया, फिर तीसरे में, डे बाय डे वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ये सारी स्टेजेस इसके अंदर आती हैं। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि क्लीवेजेस को। क्लीवेजेस के साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि मोरूला एंड ब्लास्टूला स्टेज भी जो है वो आपको बता दूं। क्लीवेज किसको बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं जी काटने को। अब ये देखें, आपके पास ये एक जाइगोट है। अब ये जाइगोट जो है, ये पहले खुद को क्या करेगा, ऐसे वर्टिकली क्लीव करेगा, क्लीवेज होगी इसके अंदर, ये क्लीवेज फरो बन रही है। ये जनाब इस सेल ने वर्टिकली खुद को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो 1 से 2 सेल में ये तकसीम हो गया। उसके बाद फिर अगेन इसी तरह से एक वर्टिकल क्लीवेज होती है। इसके नतीजे में कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली दो जो क्लीवेजेस हुई हैं ये वर्टिकल हुई हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, मैं आपको बता देता हूं। और अगर आप इसको दरमियान से काटेंगे तो ये कितने सेल्स बन जाएंगे? 8 सेल बन जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये इनका जो साइज होगा वो किसके बराबर होगा? इस जाइगोट के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल डिवाइड हो रहे हैं, इनमें इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन साइज में ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लीवेजेस किस तरह से होती हैं, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एप्पल है मेरे हाथ में और ये नाइफ है। ठीक है, पहले जो ये फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये क्या है, एक जाइगोट है। जो पहली क्लीवेज होनी है वो इस तरह से वर्टिकल होगी, लाइक दिस। तो अब क्या होगा, एक सेल, मेरे से तो ये इक्वली नहीं डिवाइड हुआ, एक सेल मतलब 2 इक्वल हाफ्स के अंदर क्या कर चुका है, डिवाइड हो चुका है। उसके बाद फिर एक और वर्टिकल क्लीवेज होगी, लाइक दिस। ये देखें जी, ये क्लीवेज हुई है वर्टिकल। तो अब ये वर्टिकली एक, दो, बल्कि ऐसे कर लेते हैं कि ये देखें, ये 2 पीसेस यहां पर और 2 पीसेस यहां पर, ये 4 हो चुके हैं सेल। अब क्या होता है कि जो नेक्स्ट स्टेज होती है, ये सारी ऊपर से हुई है तो वर्टिकल है। नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल होगी, लाइक दिस। ये यहां से कटेगा, यहां से। और अब ये कितने सेल्स में जा चुका है? अब ये आपके पास 8 सेल के अंदर डिवाइड हो चुका है, लेकिन साइज उतना ही रहा है जितना था। अब ये देखिए, 1 2 3 4 5, ओ 6 नीचे गिर गया, 7 एंड 8। ये आपके पास 8 क्या हो चुके हैं, डिफरेंट जो है वो सेल्स बन चुके हैं। और हर सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेर बोलते हैं। ठीक है, या ब्लास्टोमर इसको बोलते हैं, ब्लास्टोमर। ये भी ब्लास्टोमर है, ये भी ब्लास्टोमर है। अब फिर क्या है कि ये क्लीवेजेस डिवाइड होना ज्यादा, मतलब ये सेल्स जो है वो ज्यादा डिवाइड होना शुरू हो गई, और क्लीवेज का जो प्रोसीजर है ये होना स्टार्ट हो गया, और इसने एक मैस ऑफ सेल बना दिया। और ये जो मैस ऑफ सेल होता है, दिस इज कॉल्ड मोरूला। मोरूला का मतलब ही है एक ग्रुप ऑफ एग्रीगेट ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद आता है कि ये सेल्स जो हैं ये खुद को डिवाइड करते रहते हैं और एक दूसरे से दूर करते जाते हैं। जब ये डिवाइड करेंगे और साथ साथ एक दूसरे को दूर करते जाएंगे तो इस स्टेज पे क्या होगा, यहां पर हल्की सी डिवीजन ऑफ लेबर होगी। कुछ सेल्स जो हैं वो इस तरह से इलोंगेटेड और फ्लैटेंड हो जाएंगे और पेरिफेरी के ऊपर आ जाएंगे। नाउ दीज आर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। इसको हम ट्रोफोब्लास्ट का नाम देते हैं। ये इलोंगेटेड होते हैं और साइडों पे आ जाते हैं, और कुछ ये अंदर रह जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। ठीक हो गया, या इनर मैस ऑफ सेल भी हम इसको बोल सकते हैं। और अब क्या हुआ, एक फ्लूइड जो है कंटेनिंग
एक कैविटी बनी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील, इसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्लास्टूला स्टेज। अब ये जो स्टेज बनी है ये कौन सी बनी है, ब्लास्टूला स्टेज बनी है। क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ये जो डिवीजन है, ये जो क्लीवेजेस हुई हैं, जितनी भी ये क्लीवेजेस हुई हैं, ये बेसिकली किस चीज पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो इसके लिए आपको एग समझना पड़ेगा। एग को अगर आप देखते हैं तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एग है, ये इसके अंदर योक मौजूद होती है। जिस एग से आप फेमिलियर है मैं वही ड्रा कर रहा हूँ। यस, ये बर्ड्स का एग है। ये बाकी यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म में जो ज्यादा डेंस किस्म की आपको येलो कलर की नजर आती है, दिस इज कॉल्ड योक। ये योक है। इस योक की वजह से, इस योक की प्रेजेंस की वजह से जो क्लीवेजेस होती हैं वो एक खास जो है वो एंगल और एक खास तरतीब से होती हैं। ये योक आइदर मौजूद है भी या नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, और ये जो योक है इसकी पोजीशन क्या है, ये आपके पास पूरे एग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हुई हुई है, इसकी बुनियाद पर क्या होनी है, क्लीवेजेस होनी है। उसमें सबसे पहले बताता चलूं कि ये योक होती क्या, बेसिकली ये प्रोटीन, फास्फोलिपिड और फैट से मिलकर बनी होती है। तो इसका मतलब है इसके पास हाई एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है, फॉर एग्जांपल इस एग के साथ ये स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर गया, तो अब ये जो क्लीवेजेस होनी है ना, इसको जो फूड मिलेगी वो बेसिकली कौन दे रही होती है, योक दे रही होती है। क्लियर हो गया यहां तक। तो योग का भी अब आपको पता चल गया। अब हमने देखना है कि एग के अंदर योग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहले तो पता चले कि योग होती किस किस तरह की। एक तो है माइक्रो योग, बिल्कुल योग है या मतलब ना होने के बराबर है, ठीक है, थोड़ी अमाउंट के अंदर मौजूद है, दिस इज कॉल्ड माइक्रो योग। या इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट। ये आपको यहां पर भी देखने को मिल सकती है। ये और ये कंडीशन जो है ये माइक्रो योग की आती है। उसके बाद आपके पास आते हैं मैक्रो योग, यानी कि मैक्रोलेसिथल। ये आपके पास कौन सी थी, माइक्रोलेसिथल थी, और ये आपके पास कौन सी है, मैक्रोलेसिथल। ये देखें बड़ी सी योग आपको सेंटर के अंदर नजर आ रही है, ये आपको बड़ी सी योग जो है वो नीचे बैठी हुई नजर आ रही है। ये तो बात होगी इस तरह से। अब हम देखेंगे कि इनकी पोजीशन की बेस पे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पर हम इसको कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये क्लीवेजेस आपको समझ ही तब आनी है जब आपको एग का पता होगा। आइसोलेसिथल, आइसो का मतलब है सेम, कि पूरे एग के अंदर सेम क्वांटिटी के अंदर वो क्या की हुई है, डिस्पर्स है, डिवाइड हुई हुई है। ये आपके पास ये कंडीशन आती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है टीलोलेसिथल, यानी कि एक टेल वाली साइड पे, एक साइड पे किसी एक जगह पर, एक किनारे के तरफ क्या है, योक मौजूद है। जैसे आपको ये देखने को मिल रही है, या आपको हैन के एग के अंदर देख सकते हैं, एक साइड पर होती है सफेदी, एक साइड पर होती है और जर्दी एक साइड पर होती है। जरा मैं थोड़ा सा आपको देसी तरीके में समझा दूं। तो ये जो योक है वो नीचे की तरफ है, और सफेदी जो है वो ऊपर की, यानी साइटोप्लाज्मिक जो दूसरा कंटेंट है वो ऊपर की साइड पर है। नाउ दिस इज कॉल्ड टीलोलेसिथल। और एक ऐसा होता है वो एलेसिथल होता है, यानी कि उसमें योक आपको देखने को मिलती तो है लेकिन वो अनइवनली या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है प्लेट्स की फॉर्म में। दो वर्ड बोल रहा हूँ, इवनली भी देखी गई है और अनइवन, ज्यादातर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे मैंने आपको बता दिया है। बाजू का ये थोड़ी सी नीचे होती है, खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये आइसोलेसिथल है, यानी कि पूरी की पूरी जो योक है वो पूरे सेल के अंदर डिवाइडेड है। ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि क्लीवेजेस किस तरह से होनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देख ली इसका न्यूक्लियस, और ये जो ग्रीन से आपको नजर आ रही है ये योक है। ये आपके पास योक, और ये इसका साइटोप्लाज्मिक रीजन है जो कि योक फ्री है। ये आपके पास योक है, ये योक फ्री है, इसमें तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हुआ है। अब हमने जो बात डिस्कस करनी है वो है कि वेजिटल पोल क्या होता है और एनिमल पोल क्या होता है। जिस जगह पर योक मौजूद होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, वेजिटल पोल कहलाएगा। और जिस जगह पर योक मौजूद नहीं होगी या वेजिटल पोल का जो ऑपोजिट पोल होगा वो क्या कहलाएगा, एनिमल पोल कहलाएगा। अब एनिमल पोल वो जगह होती है जहां पर आके स्पर्म ने फ्यूज होना होता है। क्लियर हो गया यहां तक। तो जिस साइड से स्पर्म मिलेगा दिस इज कॉल्ड एनिमल पोल, और जो उसकी अपोजिट साइड होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, वेजिटल पोल कहलाएगी। ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसका जो इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये जो क्लीवेजेस हैं
ये दो तरह की होती हैं। बुक वाले ने सिर्फ इतना लिखा है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेजेस होती हैं इस तरह से होती हैं और मीरोब्लास्टिक क्लीवेजेस जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, लेकिन उसके पीछे आपको ये समझना बड़ा जरूरी था। अब देखिए जरा, होलोब्लास्टिक 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, इन तीनों के अंदर कौन सी होती हैं? होलोब्लास्टिक क्लीवेजेस होती हैं। ये जो है ये एम्फीबियंस का है एग, ठीक है। ये एग जो है ये मैमल्स का एग है। ये एग जो है आपके पास किसका एग है? बर्ड्स का एग है। और ये एम्फियोक्सिस वगैरह में जो है ना वो देखा गया। अब एक बात तो समझ आ गई हमें कि 1 2 एंड 4 के अंदर क्या होना है? होलोब्लास्टिक होनी है। अब होलोब्लास्टिक से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ये जाइगोट है और ये पूरे का पूरा डिवाइड करेगा। होलो, सारे का सारा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, पूरे का पूरा जो जाइगोट है वो डिवाइड करेगा, 1 से 2 में जाएगा और इसी तरह से वो 2 से जो है वो कितने में जाएगा? 4 में जाएगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसीजर स्टार्ट रहेगा। दिस इज कॉल्ड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और ये किस किस के अंदर होता है? आइसोलेसिथल, ये दोनों आइसोलेसिथल हैं, ठीक है। इन दोनों के अंदर हो सकता है। ये मैक्रोलेसिथल के अंदर भी होता है और उसमें भी कौन सा वाला? जो आपके पास एम्फीबियंस का जो एग है उसके अंदर ये काम हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मीरोब्लास्टिक क्लीवेजेस। ये होलोब्लास्टिक क्लीवेजेस थी और नीचे वाली कौन सी होगी? मीरोब्लास्टिक क्लीवेजेस होंगी। मीरोब्लास्टिक क्लीवेजेस जो हैं ये बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन पर रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। अब उसमें एग्जांपल आपके पास क्या है? वो है ये बर्ड्स का एग। इसमें आप देखें, ये अगर एग है तो ये आपके पास योक है। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोडिस्क, या ये आपके पास पर्टिकुलर वो रीजन होता है जहां पर क्लीवेजेस होनी है। अब इसी वजह से कि ये योक के ऊपर मौजूद है, फॉर एग्जांपल ये सारी नीचे योक है और ये योक फ्री एरिया है, इसके अंदर डिवीजन होनी है, ठीक हो गया। इसको हम फिर क्या बोलते हैं? डिस्क्वाइडल क्लीवेजेस भी बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेजेस भी बोलते हैं, और इस डिस्क को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोडिस्क बोलते हैं। और इन क्लीवेजेस का दूसरा नाम क्या है? इनकम्प्लीट क्लीवेजेस, क्योंकि ये इस योक के ऊपर असरअंदाज नहीं होती, ये योक डिवाइड नहीं करती। कौन डिवाइड कर रहा होता है? सिर्फ ऊपर वाला जो डिस्क वाला रीजन है वो कर रहा होता है, लेकिन यहां पर तो पूरी की पूरी योक डिवाइड हुई है, पूरे का पूरा सेल डिवाइड हुआ है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंप्लीट क्लीवेजेस। तो ये आपको समझ आ गई होगी क्लीवेजेस तक के क्लीवेजेस किस तरह से होती हैं, मीरोब्लास्टिक एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेजेस क्या होती हैं, एग की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और उसके साथ साथ जो पूरे के पूरे स्टेप्स हैं एक जो डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर के एक जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फीटस और फीटस से एडल्ट बनने का तकरीबन जो प्रोसीजर है उसको हमने ओवरव्यू कर लिया उसका। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि अब मेरी इंशाल्लाह डेली बेस पे वीडियो आती रहेगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।